हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स लेक्चर। ठीक है, आज हम बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आगे के पढ़ते हैं। क्या था हमारा, हम क्या पढ़ रहे थे? ग्राफ्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज निकाली थी। उसके बाद हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने प्रीवियस लेक्चर में ही खत्म किया है। उसमें हमने एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं ये चीजें पढ़ी थी। अब थर्ड पार्ट आता है हमारा, दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तीसरा पार्ट है, सबसे इजी पार्ट है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम क्या पढ़ने वाले ये देखते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा रहेगा? सेम पर्टिकुलर जैसे अभी बेसिक हम ग्राफ पढ़ते थे। क्या था? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा टाइम, और यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन रहेगा। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें ध्यान देना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये चीजें पढ़ रहे हैं। मतलब एक्स एक्सिस पे हमारी टाइम एक्सिस रहेगी, एक्स एक्सिस जो रहेगी टाइम एक्सिस कहलाएगी, वाई एक्सिस हमारी एक्सेलरेशन कहलाएगी। ठीक है, ये चीजें यहाँ तक क्लियर है? ओके। हमने एक पर्टिकुलरली बेसिक पार्ट पढ़ा था कि कोई भी चीज अगर हमें निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं। फिर ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम क्या क्या क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला था, है ना? चीजें क्लियर है? तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, टाइम की वैल्यू पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम को एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें पता है। हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये टाइम पता रहेगा हमें एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन इनटू टाइम, कुछ इसी तरीके से निकालना पड़ेगा, तभी हमें वेलोसिटी मिलेगी। हाँ, है ना? चीजें क्लियर है? प्रीवियस थोड़ा कंसेप्ट को ब्रश अप करते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, कल हमने यही कंसेप्ट पढ़ा था। कल हमने क्या किया था? डिस्प्लेसमेंट निकालता। डिस्प्लेसमेंट कैसा आता था? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम था। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने क्या निकालता? एरिया। याद आ रहा है? कल का लेक्चर, पर्टिकुलर प्रीवियस लेक्चर, इसके प्रीवियस वाला लेक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने और क्या चीज निकाली थी? एक्सेलरेशन निकाला था। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने क्या निकाला था? स्लोप। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये प्रीवियस क्लास के बारे में बात हो रही है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब जब भी हम कोई पर्टिकुलर दो क्वांटिटीज हमें नोन होती है और डिवीजन फैक्टर में होती है, जैसे देखो वेलोसिटी, कल की क्लास वाला जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था इस तरीके से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टू टाइम नोन थी और दोनों कैसे था? डिवीजन था, तो इसमें हम स्लोप निकालते हैं। चीजें क्लियर है? तो एक्सेलरेशन मिलता है। अब हमें वेलोसिटी और टाइम, अगर ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में रहते हो तो हमेशा एरिया निकाला जाता है। चीजें क्लियर है? मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी निकालनी है हमें और दो क्वांटिटी पता है, दोनों मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में, तो ग्राफ में हम क्या करते हैं? उसे उसमें एरिया निकालते हैं, तो हमें वो थर्ड क्वांटिटी, थर्ड अननोन क्वांटिटी मिल जाती है। अब इसी लॉजिक को, ये लॉजिक हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लेना। ओके, तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करते हैं हमारे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में। क्या कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। अब हमें एक्सेलरेशन भी पता है क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, और टाइम भी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन इनटू टाइम करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टाइम वैल्यू, यही है। ठीक है, और जहां पे भी मल्टीप्लीकेशन आता है वहां पे क्या होता है? एरिया आता है। मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो भी हमारी वैल्यू रहेगी, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन, उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे और एरिया निकाल लेंगे पर्टिकुलर शेडेड रीजन का, अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। चीजें क्लियर है? ओके, अभी कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं, इसमें कौन से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं ये देखते हैं, कंडीशंस पढ़ते हैं इसके। ठीक है, ये सब कुछ, ये सारे कंसेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो एक बार देखना है। ओके, तो फर्स्ट केस पढ़ते हैं। फर्स्ट केस क्या? इफ द बॉडी इज इन स्टेशनरी और इफ इट इज इन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। केस वन कैसा है? स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारी ग्राफ रहेगी वो कैसी बनती है देखते हैं। ये हो गया हमारी y एक्सिस, दैट इज एक्सेलरेशन ग्राफ एक्सिस, और ये टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस, और ये एक्सेलरेशन एक्सिस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे क्लियर है। अब हम बात करें स्टेशनरी है या फिर मूविंग विद एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। स्टेशनरी इसका मतलब क्या हो रहा है, टाइम तो चेंज होगा पर ऑब्जेक्ट जहां पे वहीं पे खड़ा रहेगा। अगर ये पाथ है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि स्टेशनरी है आफ्टर 1 सेकेंड, देखते हैं ग्राफ में बनाते हैं, ठीक है। 1 ये हमारा 0 2 3 4 5, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब इनिशियल पोजीशन क्या रहेगी, रेस्ट कंडीशन। शुरू कहां से होगी, 0 से शुरू होगा, सिंपल सी बात है। अब आफ्टर 1 सेकेंड, जब मैं 1 सेकेंड पहुंचाऊंगा फिर से देखा कि वो स्टेशनरी पे, तो यहीं पे रहेगा, कहीं मूव भी नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। आफ्टर 2 सेकेंड फिर से स्टेशनरी, आफ्टर 3 सेकेंड फिर से स्टेशनरी, ठीक है। तो पर्टिकुलरली जो आपका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब आपकी जो ग्राफ रहेगी वो कैसी रहेगी, ऑन द एक्स एक्सिस। इस तरीके से बनता है आपका एक्सेलरेशन ग्राफ व्हेन बॉडी इज इन स्टेशनरी और मूविंग विद एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पे कोई एरिया कवर हो रहा है क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। अभी तक हमने क्या किया, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस में एरिया शेड कर देते हैं, पर यहाँ पे तो कोई एरिया बन ही नहीं रहा है, ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। कोई एरिया नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कैसी हो गई, जीरो हो गई। इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देयरफॉर द एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ये चीजें क्लियर है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। ये बहुत इजी है कंडीशन, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करना है, हमें न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करने हैं फिर, ठीक है। सेकंड कंडीशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इंक्रीज यूनिफॉर्मली विथ टाइम, द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। मतलब यहां पे हम क्या कांस्टेंट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर रहे हैं। सेकंड केस में, केस 2 दैट इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ऐसे केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ये देखते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस दैट इज टाइम एक्सिस, सेकंड एज ए यूनिट एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है वो मूव करेगी विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कंसीडर करते हैं पहले 20 से ही शुरू करिए, ठीक है। यहां से तक 20 एक्सेलरेशन के साथ कांस्टेंट मूव करिए, मतलब हर एक वक्त के बाद आफ्टर 1 सेकेंड एक्सेलरेशन कितना 20, आफ्टर 2 सेकेंड एक्सेलरेशन 20, आफ्टर 3 सेकेंड एक्सेलरेशन 20 एंड सो ऑन। इसी को कहते हैं हम एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। चीजें क्लियर है। ये हो गई हमारी सेकेंड। अब हम थर्ड केस करते हैं। ओके, थर्ड केस क्या होगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। वेलोसिटी कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है एट कांस्टेंट रेट। ये इंक्रीज के बारे में, सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट के बारे में बात होगी। अब थर्ड कंडीशन क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट, दैट इज रिटार्डेशन इज कांस्टेंट। डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। मतलब हम थर्ड केस को कैसे कह सकते हैं, थर्ड केस नंबर 3 इट इज रिटार्डेशन कांस्टेंट, ठीक है। टाइम एक्सिस, acceleration axis that is meter per second square 10 ये समझ में है ना, नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि रिटार्डेशन के बारे में बात कर रहे थे। रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये हो गई हमारी नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रिटार्डेशन कांस्टेंट, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। कंसीडर करते हैं 30 है तो कांस्टेंट कैसे रहेगी, जैसे पॉजिटिव
पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन पर्टिकुलर पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज टाइम एक्सिस। वैसे ही सेम रिटार्डेशन, बट एक्सेलरेशन में अपवर्ड डायरेक्शन में था क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू थी। रिटार्डेशन कैसी होती है, नेगेटिव वैल्यू, इसलिए पर्टिकुलरली जो हमारे ग्राफ रहेगा दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज टाइम एक्सिस। चीजें क्लियर है? ओके। अब फोर्थ केस पढ़ते हैं, थोड़ा डिफरेंट और स्पेशल टाइप का केस है। फोर्थ केस क्या है? if the velocity of body changes in an irregular manner, the acceleration variable acceleration type graph will then be a curve of any shape। ठीक है, इसी में थ्योरेटिकल कंडीशन है, यहाँ पे हम ग्राफ नहीं बनाएंगे क्योंकि इरेगुलर शेप है, शेप कैसे भी हो सकता है। केस 4 क्या कहता है? केस 4 ये कहता है कि अगर पर्टिकुलरली बॉडी चेंजेस इरेगुलर, if the velocity of the body changes is an irregular manner, मतलब change in velocity is not fixed, that is irregular। चीजें क्लियर है? ओके, तो ये होता है पर्टिकुलरली इस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा। बात करते ग्राफ की, अगर बनाने की भी कोशिश करते हैं, टाइम एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये कुछ भी इरेगुलर शेप बन सकता है, कुछ भी, एनी शेप, ठीक है। ये इरेगुलर क्योंकि वेलोसिटी वैसे चेंज होगी, वेलोसिटी कोई फिक्स नहीं है, कभी कभी ज्यादा कभी कम, तो ये इरेगुलर मैनर में बनेगा, ठीक है। ओके, न्यूमेरिकल्स से पहले हम एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर में पर्टिकुलर मोशन किस तरीके से होगा, ठीक है। ये पार्ट थ्योरी का होने के बाद हम न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे। हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे क्या है, ओके, ठीक है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में भी ये चीजें पढ़ने मिलेगी, ठीक है। A body falling freely under gravity moves with a uniform acceleration that is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, हमने बताया था कि पर्टिकुलर ये हमारी अर्थ सरफेस, ठीक है, ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होता है तो विदाउट एनी फोर्स, मतलब ये फ्री फॉल कंडीशन कहलाती है। कंडीशन कैसी होती है, ये कंडीशन को हम कहते हैं फ्री फॉल कंडीशन, इसे हम कहते हैं फ्री फॉल कंडीशन, ठीक है। फ्री फॉल कंडीशन मतलब पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स की वजह से गिर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम फ्री फॉल कंडीशन कहते हैं। इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अवेलेबल नहीं है, ऐसे कंडीशन को हम फ्री फॉल कंडीशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैप है, ठीक है, ये मेरा पर्टिकुलर मार्कर का कैप है, अब मैं इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं, ये रेस्ट कंडीशन में और जस्ट छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर गया। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों गिरा, बिकॉज इसे ग्रेविटी क्या कर रही थी, ग्रेविटी इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए ऐसे मोशन में इसी कंडीशन को हम फ्री फॉल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी तो होगा, वेलोसिटी में चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो जीरो है, ठीक है, ये जीरो है, फिर धीरे से नीचे आ रही है, मतलब वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज होगा और साथ में डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन कैसे, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए वेलोसिटी कहलाता है। अब वेलोसिटी है और चेंज इन वेलोसिटी मिल रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू में टाइम मिल रहा है, वक्त के साथ वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। पहले व्हेन टाइम वाज जीरो वेलोसिटी वाज आल्सो जीरो, टाइम 1 वेलोसिटी जीरो, धीरे से इंक्रीज होगी एट सर्टेन अमाउंट तक, ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन किसके वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो इस एक्सेलरेशन को कहते हैं, तो ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो इसे कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। इसे कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, ठीक है, चीजें क्लियर है यहाँ पे, ओके। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब विद द ग्रेविटी, ग्रेविटी कैसा पुल कर रहा है इसे, ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, ग्रेविटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, ऑब्जेक्ट भी डाउनवर्ड आ रहा है, तो इस ऐसे केस में हमारे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी वो कैसे रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू। चीजें क्लियर है, इस वक्त हम पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, ठीक है। अगर कंसीडर करते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे बॉल, हम खेलते हैं, बॉल को क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। कंसीडर कर लेते हैं हमारा बॉल था ग्राउंड पे, अब इसको अपवर्ड डायरेक्शन में हमने थ्रो कर दिया,
अब ग्रेविटी तो सेम ही डायरेक्शन में रहेगी, ग्रेविटी से नीचे पुल करने की कोशिश करेगी, और बॉल कैसा या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी वो कैसे कंसीडर करेंगे, दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, ऐसे केस में हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। चीजें क्लियर है? स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यूनिट देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब क्या एक्सेलरेशन का यूनिट है, ये होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली से हम 10 कंसीडर कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन रहेगी, अगर नहीं गिवन रही तो आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय डिफॉल्ट कंसीडर करोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन होता है 10 यूज करना है तो आप 10 यूज करोगे, अगर कुछ नहीं कहा है तो 9.8 हम यूज करेंगे। चीजें क्लियर है? ओके, अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं कुछ, यहाँ पे हम पूरा ग्राफ सेक्शन कंप्लीट करते हैं, थ्योरेटिकल सेक्शन कंप्लीट करते हैं। अब इसका पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे ग्राफ पे, उसके बाद हम 3 इक्वेशंस देखेंगे मोशन के, उसके डेरिवेशन देखेंगे कैसे डिराइव करते हैं, उसका यूज क्या है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। ओके, क्लियर है? यहाँ पे अभी हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं।